हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में पढ़ना तो है ही, ये तो 100% है। चलिए, पिछले वीडियो में जो हमने बातें की थी ज्योमेट्री के बारे में, उस ज्योमेट्री के बारे में, और हमने बताया था कि ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंस क्या है और ज्योमेट्री किसे कहते हैं, तो ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका और उससे आगे की क्लास है। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आप देखिएगा, ज्योमेट्री, ये जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री क्या है, मतलब ज्यामिति क्या है। ध्यान दीजिएगा, ज्यामिति गणित की वह शाखा है, ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समतलीय रेखा और आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे हम ज्यामिति कहते हैं। जी हाँ, फिर से आपको बता रहा हूँ एक चीज़, ज्यामिति किसे कहते हैं। तो ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समतलीय रेखा और आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति फादर ऑफ ज्योमेट्री जो है वो किसे कहते हैं, तो यूक्लिड को कहते हैं। जी हाँ, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहते हैं, तो यूक्लिड को कहा जाता है। इन्होंने ही प्रथम बार बताया था कि ज्योमेट्री क्या है, और इसका जो वीडियो है मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बता दिया हूँ, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा तो क्लियर कहानी समझ में आ जाएगा। उसमें मैं एक कहानी के माध्यम से समझाया था। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आखिर ये ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री की कहानी क्या है, ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो पॉइंट आया था इसमें महत्वपूर्ण बातें हम लोग करेंगे, और वो है क्या, तो पॉइंट्स। अब इस पॉइंट्स में आपको बताते हैं, इस पॉइंट्स में बताते हैं कि पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम बनाए हैं, और महत्वपूर्ण पॉइंट्स में एक एक करके कुछ पॉइंट्स आएंगे जिनको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे, बेसिक हमने बात किया है कि बेसिक टू एडवांस, तो बेसिक टू एडवांस में बेसिक टू एडवांस जानने के लिए सबसे पहले बेसिक बातें जरूरी है जानना। अगर बेसिक बातें नहीं जानते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप बेसिक बातें पहले जान ले। यहाँ पर लिखे हैं पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, तो पॉइंट क्या है, हम अपने लेखनी से एक समतल सतह पर दबाने से जो चिन्ह प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। जी हाँ, बिंदु कहते हैं। इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस बताएंगे। उससे पहले आप क्या कीजिए, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि यह आपके पास चला जाए। ओके, तो अब इसके आगे चलते हैं और आगे आपको कुछ बातें बताते हैं। ये है पॉइंट्स के बेसिक। तो अब चलते हैं पॉइंट्स के बारे में। यहां ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स की जो बेसिक बात है, जी हाँ, ये जो पॉइंट्स हम अभी अभी आपको बताए थे कि ये पॉइंट्स है, यहाँ लिखा हुआ है ये पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स की ना तो लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, और ना ही मोटाई है। तो पॉइंट्स की, इसकी ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, और ना ही ऊंचाई है। जी हाँ, पॉइंट्स की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है कि इसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, और ना ही इसकी ऊंचाई होती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी कहानी बताते हैं। क्या हुआ था कि यूक्लिड महोदय जब पॉइंट का खोज कर लिए थे, जो पिछले वीडियो में बताया था, तो जब पॉइंट का जब खोज कर लिए, खोज करने के बाद उन्होंने इससे आगे की जो कार्यक्रम था उसको बताया। उसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि आपके आसपास जो बालुई मिट्टी होते हैं, उस मिट्टी पर आप देखते होइएगा, अगर चींटी अगर यहाँ पर मिट्टी है, अगर चींटी यहाँ से चल के जाए तो जस्ट लाइक इस तरह से एक पाथ बन जाएगा, और देखिएगा चींटी जब भी चलते हैं तो एक झुंड में चलते हैं, तो उस झुंड में चलने से उनके पैरों के निशान जो बन जाते हैं, उस पैरों के निशान जस्ट इस लाइन से बन जाते हैं। अब बार बार इसके चलने से क्या होता है, एक रेखा का निर्माण होता है, एक
पाथ बन जाता है, उसी पाथ को रेखा बोलते हैं, उसी पाथ को रेखा बोलते हैं, जिसे हम लोग लाइंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए, जी हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं लाइंस की। लाइंस का मतलब होता है रेखा। अब यह रेखाएं क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो वैसी पाथ जो जो बिंदुओं के लगातार मिलने से बना हो, अर्थात इसको सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। जी हाँ, बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंस पॉइंट होगा उसको भी जान लीजिए। जी हाँ, इसका तो लंबाई होगा, ये डिफिनिट है। इसका जो लंबाई होगा, यहाँ देखिए, यहाँ इसको हमने बनाया रेखा। अब इसकी तो हेलो, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ तो रेखा है और रेखा की लंबाई तो होती है, चौड़ाई तो होती है, पर मोटाई जो होती है वो नहीं होती है। यहाँ लंबाई चौड़ाई होती है लेकिन मोटाई नहीं होती है। इस बात को आपको जानना है। जी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लाइंस जो है ना, लाइंस बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। और रेखा की इंपॉर्टेंस आपको बताते हैं। रेखा में क्या होते हैं? लंबाई तो होते हैं, चौड़ाई तो होते हैं, पर मोटाई नहीं होते हैं। जी हाँ, याद रखना है, लंबाई तो होते हैं, चौड़ाई होते हैं, पर मोटाई नहीं होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइन है और लाइन की तो लंबाई हो गई, समथिंग चौड़ाई हो जाएगा, लेकिन मोटाई नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। अब इससे आगे की बात चलते हैं, तो आपको बताते हैं कि रेखा, टाइप्स ऑफ लाइन क्या है। टाइप्स ऑफ लाइन, उससे पहले अगर आप नोट करना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब आगे बात करते हैं। इससे आगे की जो बात है, टाइप्स ऑफ लाइंस। ओके, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ लाइंस क्या है? अब देखिए, यहां से जो रेखा है ना, वो रेखा दो प्रकार के हो गए। यहां से रेखा जो हो गए वो दो प्रकार के हो गए। एक को बोले सरल रेखा, और दूसरे को बोले वक्र रेखा। एक को बोले सरल रेखा और दूसरे को बोले वक्र रेखा। जी हाँ, तो सरल रेखा और वक्र रेखा क्या है, ध्यान से देखिएगा। वैसी रेखा जो सीधी जाती है, सरल रेखा कहलाती है। और दूसरा जो है वक्र रेखा, जिसको हम लोग कर्व लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व लाइन्स बोलते हैं। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ये कर्व लाइन क्या होते हैं कि वैसी रेखा, अर्थात इसको समझ लीजिए, कुछ लोग जो होते हैं ना, वो सीधा चलना पसंद करते हैं। जैसे आप जब स्कूल जाते थे बचपन में, तो आपका काम क्या रहता था? सीधा चलना नहीं, दो तरह से लोग जो होते हैं, दो तरह के होते हैं। आपको स्कूल में सिखाया जाता था कि नहीं देखो बाबू, आपको सीधा चलना है, हमेशा सीधा चलना है, और हमेशा जो है कि रोड पर जो है वो लेफ्ट साइड में ही चलना है। लेकिन आप क्या करते थे? आपके मन में तो शैतानी बैठे हुए रहता, आप कहते नहीं हम इधर चलेंगे, ऐसे घूम घूम के चलेंगे। तो घूम घूम के चलेंगे, वही क्या हो गया? रेखा बना ना, एक बन गया जो सीधा और दूसरा जो टेढ़ा मेढ़ा होके चले। तो टेढ़ा मेढ़ा होके चले मतलब वैसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी हो, उसे वक्र रेखा कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। जी हाँ, तो यह टाइप्स ऑफ लाइंस था। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। कुछ इंपॉर्टेंस बात और भी है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां से एक बात आता है रे, एक बात आता है रे जिसे हम किरण बोलते हैं, एक बात आता है रे जिसे किरण बोलते हैं। ये किरण क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट बनता है कि किरण क्या है। तो आप देखते होइएगा सनलाइट जो है, सनलाइट, ये सनलाइट है, और ये सनलाइट से जैसे ही प्रकाश निकला तो ये यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी है, और पृथ्वी पर कुछ लोग हैं। ओके, तो कुछ लोग हैं, तो यहाँ पर जैसे ही सनलाइट आता है नीचे की तरफ आता है, मतलब एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक प्रारंभिक बिंदु होता है जहां से जनरेट होता है। तो रे एक जगह से जनरेट होकर के अनंत तक जाते रहते हैं। यहाँ पर पृथ्वी पर पहुंचा, फिर से रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर चला गया, फिर ऊपर से रिफ्लेक्ट होगा नीचे आया, ऐसा मतलब प्रक्रिया चलते रहता है। तो एक जगह से जनरेट हो और आगे अनंत तक जाए, आगे अनंत तक जाए, उसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। वैसा पाथ, वैसा पाथ जिसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो परंतु अंतिम बिंदु निश्चित न हो, किरण कहलाती है, किरण कहलाती है। इसे सबसे बड़ी बात जो है वो समझना यह है कि किरण को हम दर्शाते कैसे हैं। तो एक एरो के द्वारा दर्शाते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ से किरण है, तो यह किरण है और यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, मतलब यह बी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हम उसे पहले एक मान लिए, स्टॉपेज मान लिए, जहां पर बी हमने दर्शा दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी, और इसके ऊपर आप एरो का चिन्ह दे दीजिएगा, तो यह रे बन जाएगा। तो ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई, रे की जो बातें हैं वो समझ में आ गई। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपको बताए हैं लाइंस के बारे में, अभी हम आपको बताए हैं लाइंस के बारे में, और लाइंस के जो इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में। अब देखते हैं इस लाइंस का एक और इंपॉर्टेंस है, और इससे पहले इसका एक पार्ट देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड। अब यह रेखाखंड क्या है, तो जो लाइंस होते हैं ना उसका एक टुकड़ा, सपोज कीजिए कि एक बड़ा सा स्टिक ले लिए, अब उस बड़ा सा स्टिक में से आपको छोटा सा स्टिक, एक एग्जाम्पल दे, तो एग्जाम्पल दे कि आपने क्या किया, ईख खाया। तो ईख कैसे खाया, तो एक बड़ा सा स्टिक आया था, मतलब ईख का एक पेड़ आया था, नहीं, अब उस ईख में से क्या किया, आपको काट करके छोटा छोटा पार्ट आपको दिया गया, उस छोटा पार्ट को ही रेखाखंड बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ रेखाखंड हमने क्या बताया, रेखा के एक टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं, रेखा के एक टुकड़ा को ही रेखाखंड कहते हैं। और रेखाखंड को हम लोग देखिए, ये इसका जो होता है वो इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये तो हमेशा बढ़ता जाएगा, कितना बड़ा होगा ये पता नहीं, लेकिन उसका एक भाग, मतलब यहाँ से कट कर लिया, हम काट लिए, तो यह ए बी से इंडिकेट किया। अब काट लिए तो इसको बाहर निकाल देते हैं, तो देखिए यहाँ ए बी आ गया, तो इसको लिखने का जो तरीका है ना वही मायने रखता है। तो यहाँ लिखेंगे हम कैसे, तो ए बी के ऊपर जब यह सिंगल एरो दिया, जब उसके बीच में तीर का निशान नहीं हो, तो हम उसे रेखाखंड कहते हैं, जिसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। ओके, एंड अब बातें करते हैं, यहाँ डिफरेंस करके समझा दे रहे हैं। तो यहाँ लाइन जो है, देखिए यहाँ एक बातें हमने सीखा रे, दूसरा सीखा था लाइन, और एक आया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो रे है ना, तो रे सपोज कीजिए ए बी है, तो इसके ऊपर ऐसे लिखेंगे, एरो का चिन्ह दे करके लिखेंगे। और लाइंस जो है, तो लाइंस में क्या होगा, दोनों तरफ
तीर का चिन्ह होगा, लेकिन जो रेखाखंड होगा उसके ऊपर तीर का चिन्ह नहीं होगा, सिर्फ डैश होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। और ये लाइन हो गया और ये रे हो गया। तो अब क्लियर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, जीरो से एडवांस तक, मतलब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, पूरा के पूरा क्लियर कर देंगे, आपको पूरा के पूरा समझा देंगे। तो आप क्लियर कर लिए, ये बातें समझ में आ गया, लाइक बटन दबा दीजिए। लाइक दबा देने से हमें क्या होगा, हमें भी थोड़ा एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं एंगल्स के बारे में, अब आपको बताते हैं एंगल्स के बारे में। भाई एंगल्स जानते हैं, एंगल्स, एंगल्स का मतलब होता है कोण। यह कोण का निर्माण कैसे हुआ, देखिए इस कोण का निर्माण कैसे हुआ। सपोज कीजिए एक डंटा ई है और दूसरा जो है यह है, दूसरा जो यह है, जो मेरा हाथ है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे कर दिए, तो यहाँ देखिए एक इधर की तरफ गया और एक इधर आके मुड़ गया, नहीं यहाँ मिला। तो दो रेखा के अब देखिए इसको ऐसे मिलाते, ये दो रेखा आपस में मिले तो इसके मिलने से या इस जैसे ही मिलेगा और थोड़ा सा भी झुकाव उत्पन्न होगा, इसी झुकाव उत्पन्न को ही क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। मतलब दो रेखा के बीच जो झुकाव उत्पन्न होते हैं उससे बने आकृति को ही हम कोण कहते हैं। क्या बोले, दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उससे बने आकृति को कोण अर्थात एंगल्स कहते हैं। जी हाँ, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंगल को हम दर्शाते कैसे हैं, कोण को हम लिखते कैसे हैं। तो जी हाँ, ये त्रिभुज देखे हैं, त्रिभुज, अच्छा तो इसको हाफ कर दीजिए, इस आधा को ही हम एंगल से डिनोट करते हैं। ओके, बातें समझ में आया। अब चलते हैं इस कोण के आगे बढ़ते हैं और कोण में देखते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोण देखते हैं। चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोण क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, ये कोण का जो प्रकार है ना वो हम लोग देखते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो एक एक करके इसको हम लोग जानेंगे। जैसे आपको बता दें कि ये हो गया न्यून कोण, दूसरा हो गया समकोण और तीसरा हो गया अधिक कोण। और तीसरा हो गया अधिक कोण। जी हाँ, तो पहला है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा है अधिक कोण। तो इसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए पहले आप, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसके आगे समझा पाऊं। ओके, तो आपने इसका क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए तो एक एक करके जानेंगे कि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण क्या है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने लिख रहा है कि न्यून कोण, जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब ये एक्यूट एंगल जो है वो क्या है, वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। नहीं समझ में आया? अच्छा, यहाँ देखिए, यह जो है वो एक सर्कल है। इस सर्कल में आप तो जानते हैं कि यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ओके, यह 180 डिग्री हो गया। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है तो 0 के बाद कहाँ 90 पर चले गए, और 90 से कहाँ तो 180 आ गए, 180 से कहाँ 270, फिर कहाँ आ गए 360,
तो यह 360 तक है, मतलब यह साइकिल है, एक चक्र है, एक चक्र है। तो यहाँ से 0 से बढ़ करके 90 तक है, तो 0 से 90 के बीच, 90 नहीं, 90 से पहले, तो 0 से आ गया 90 से पहले, इसके बीच का जो कोण है उसी को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण, जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। 0 से बड़ा वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जी हाँ, अगर हम इसको थीटा बोल ले तो थीटा जो एंगल होगा वह न्यून कोण के लिए होगा। तो न्यून कोण के लिए ये थीटा का जो मान होगा ये 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा या इसके बराबर होगा, ठीक है। और 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे न्यून कोण अर्थात एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट है समकोण। दूसरा जो है वह है समकोण, और यह समकोण क्या है? राइट एंगल, राइट एंगल्स। ओके, तो वैसा कोण, अब यहां 0 से 90, 90 से पहले का तो बात हो गया, लेकिन जब 90 पर पहुंच जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप टावर झूला जो होता है, वो टावर झूला पर झूलना प्रारंभ किए, नहीं तो झूलना प्रारंभ किए तो अब कहां से प्रारंभ किए? नीचे इनिशियल पॉइंट से, तो वो समझ लीजिए 0 है, लेकिन 0 से सीधे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अगर उसको सीधाई में देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन उसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए। अब समझिए कि आप आधे पर से देख रहे हैं, आधे पर से जब जा करके ऊपर खड़ा होते हैं, ऊपर खड़ा होते हैं और जमीनी स्तर से देखते हैं, यहाँ जमीन से देखते हैं, तो आपको क्या दिखता है कि हम एकदम स्ट्रेट पर हैं, एकदम टॉप पर है। और वही टॉप क्या बना देता है? 90 डिग्री बना देता है। अर्थात यहां से देखिएगा, जो कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात थीटा बराबर जब 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। जी हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके आगे जो है वो जो थर्ड है वो है अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। और अधिक कोण को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अब देखिए ये ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? अर्थात यहां से देखिए 0 डिग्री से 90, 90 के पहले, अब 0 से 90 के पहले का तो बात हो गया। अब जब 0 और 90 के बीच जो होगा उसको न्यून कोण बोलेंगे, और जब 90 पर पहुंच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। लेकिन भाई 90 डिग्री से आगे होगा तो क्या बोलेंगे? तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। तो जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। शायद आपको नहीं दिख पा रहा है तो 1 मिनट आपको दिखेगा। ओके, ध्यान दीजिए, अधिक कोण क्या है? जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। जी हाँ, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बातें समझ में आ गई हो। इसको हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखें? तो देखिए यहाँ से
90 से बड़ा, तो थीटा का जो मान होगा वह 90 से क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। 180 डिग्री से छोटा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए न्यून कोण कितना कितना के बीच में होगा। जी हाँ, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए जी न्यून कोण ओके, न्यून कोण कितना डिग्री के बराबर होगा, तो 0 और 90 के बीच होगा। ओके, समकोण बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, समकोण बता दीजिए, समकोण कितना डिग्री को बोलेंगे। ओके, बहुत अच्छा। आप क्या कर दीजिए, कमेंट में लिख करके बता दीजिए, हम देख लेते हैं। ओके, अधिक कोण कितने डिग्री का है, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे इससे आगे क्या वाकई में ये 0, 90 और 180 डिग्री तक ही होता है या इसके और भी आगे होता है। आप 360 तक जानते हैं, क्या 360 के आगे भी होता है, 360 के आगे भी होता है। तो हम जानेंगे इसके आगे का जो एंगल्स है वो अगले वीडियो में। आपको हम बताएंगे कि पूर्ण युक्त कोण क्या है, रिजो कोण क्या है। ठीक है, और आगे जो 360 के जो आगे का एंगल होगा उसे भी बताएंगे। जी हाँ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आप अगर इस चैनल पर नए हो, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला जो वीडियो मिले वो आपके जगह पहुंच पाए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।